crying won't help you, little bitch. You're looking pretty sexy in that negligee, and you really do give off such a delicious aroma. I've gotta wonder if you're trying to tempt me, little bitch. What? But I just... Hey, don't touch what belongs to yours truly without permission. Chill, Ayato. You don't need to be so rough. Keep your hands off her. She's mine. Stop it, you two! What's going on in here? Hurry up or you'll be late. Shit. Not you again, Reiji. Oh, and I was having so much fun. And you are going to need to get changed. I have to change clothes? Are we going somewhere this evening? I should think it would be obvious. You're going to school. To school? Now? At this time of night? Seriously, how obtuse can you be? Must I always be required to spell every little detail out for you? You will be attending night school. But why do I have to go to school this late at night? Though you mortals are accustomed to being active during daylight hours, we simply cannot allow you to do so. As long as you reside in the Sakamaki home, you will abide by our rules and adjust to our lifestyle. ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में यहाँ पे एक अंडरवेयर इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे किसी ने कारुइजावा का अंडरवेयर चुरा लिया था, जिस वजह से यहाँ पे इन गर्ल्स को बॉयज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इनके सारे टेंट्स को बॉयज के टेंट से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लड़के भी कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम। तो ये सब यहाँ आपस में बहस करने लग जाते हैं और ये लड़के डिसाइड करती है, हिराटा को ये बोलती है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस चीज की, हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और सिर्फ तुम ही हो जो कि दोनों टेंट्स में जा सकते हो और चीजों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सुसुने थोड़ा सोचती है और वो आगे आती है। वो यही कहती है कि है तो ये भी एक लड़का ही ना, तो मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें हो या ना हो। तो ये अच्छा रहेगा कि हम एक और ट्रस्टवर्दी इंसान को इसके साथ रखे जो कि हर चीज पे ख्याल रखे और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखेंगे और सामान को भी इधर उधर लाने में मदद कर पाएंगे। और वो है आयानको जी। यहाँ पे आयानको जी हिराटा के साथ ये टेंट सेटअप करने की मदद कर रहा होता है, तभी यहाँ पे हिराटा को कोई बुला लेता है, जिसके बाद यहाँ से चला जाता है। जब आयानको जी यहाँ पे अकेले टेंट को सेटअप कर रहा होता है तभी साइड से इबुकी आती है और वो उससे आके बात करती है। वो ये कहती है कि मैं दूसरी क्लास से हूँ, इस वजह से लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लोगों को लगता है कि मैंने वो अंडरवेयर चुराया था, शायद तुम भी मेरे बारे में ऐसे सोचते होगे। लेकिन आयानको जी कहता है कि नहीं, मेरे को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भले ही दूसरी और सूडो वगैरह को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता इबुकी के ऊपर। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि आयानको जी को पहली बार जहाँ पे इबुकी मिली थी वहां पे उसने देखा था कि उसके हाथ थोड़े गंदे हो रखे थे, इसका मतलब उसने जमीन के अंदर कुछ छुपा रखा था, इसी वजह से उसने यहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया था। वो यहाँ पे बाद में आता है और उस जगह को खोद के देखता है, हमें दिखाया नहीं जाता कि उसको क्या मिला होता है। जब वो यहाँ पे अकेला होता है डिनर के टाइम पे तो सुजुने उससे मिलने के लिए आती है और आयानको जी को पता चल जाता है कि सुजुने डे 1 से बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी उसने किसी को ये बात नहीं बताई है क्योंकि इससे यार इनके पॉइंट्स वगैरह कम होंगे और अच्छा नहीं रहेगा। आयानको जी सुजुने को चेक करता है तो उसका टेम्परेचर भी काफी हाई हो रखा होता है। तो सुजुने ये कहती है कि 5 दिन मैंने यहाँ पे झेल लिया तो मैं बाकी दिन भी झेल लूंगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा बादल वाला हो रहा होता है, तो यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे एक दिन का खाना वाने का जुगाड़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेट डालने के बाद आयानको जी सुजुने से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा की कार्ड मौका है इसे करने का। तो सुजुने कहती है तुम देखना क्या चाहते हो, क्या करोगे देख के। तो आयानको जी बताता है कि मैंने एक स्टूडेंट के हाथ में एक कार्ड देखा था, अब मैं पता करना चाहता हूँ कि वो की कार्ड था या नहीं, क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि लीडर कौन है। तो आपको याद होगा कि कात्सुरागी के हाथ में आयानको जी ने वो कार्ड देखा था। सुजुने यहाँ पे उसको अपना कार्ड दिखा देती है और आयानको जी कहता है कि पता नहीं, हो सकता है कि उनके कार्ड का कलर अलग हो, या मुझे तो याद भी नहीं कि उनका कलर कैसा था, हो सकता है कि सारी क्लासेस के कार्ड्स अलग अलग कलर के हो, तो कुछ कह नहीं सकते। तभी पीछे यहाँ पे यामौची आता है बाकी लोगों के साथ और वो कहता है ये देखो ये लव बडीज। तो यहाँ पे वो थोड़ी कीचड़ उठाता है और भाई सुजुने के सर के ऊपर रख देता है और कहते हैं देखो अब इसका बॉयफ्रेंड आएगा इसको बचाने के लिए। यहाँ पे भाई सुजुने पीछे मुड़ती है, उसका हाथ पकड़ के वो उठा के नीचे फेंक देती है आयानको जी के ऊपर। उसको काफी गुस्सा आ चुका होता है, जिसके बाद वो यहाँ से नहाने के लिए निकल जाती है। उससे पहले वो यहाँ से जाए तो आयानको जी कहते हैं कि क्या तुम उसका सर फोड़ने की कोशिश कर रही थी, मारना चाहती हो उसको? वो तो अच्छा मैं बीच में आ गया, वरना तो मर चुका होता वो अभी तक। जब यहाँ पे सुजुने नहा लेती है तो उसको एक चीज रियलाइज होती है। दूसरी ओर ये लोग देखते हैं कि इन्होंने जो बाथरूम खरीदा था उसके आगे भाई लड़कियों की लाइन लगी होती है, तो इनका तो कोई चांस नहीं बनता यहाँ पे नहाने का, तो ये तो भाई नदी वदी में नहा सकते हैं। जब यहाँ पे नहाने धोने के बाद आयानको जी आग के पास बैठा होता है तो सुजुने उसके पास आती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो ये लोग यहाँ पे जंगल के अंदर जाते हैं और सुजुने बताती है कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही की वजह से की कार्ड चोरी हो चुका है। तो आयानको जी कहता है ठीक है, फिर अभी के लिए ये बात किसी को बताना मत, वरना लोग
लोग घबरा जाएंगे और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो सुजुने कहती है ठीक है, फिर मेरे को 2 लोगों के ऊपर शक है, कारुइजावा और इबुकी। तो आयानुको जी कहते हैं क्या कारुइजावा मतलब उसके साथ तुम्हारी जम नहीं रही क्या? तो सुजुने कहती है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा से चल रहा है। तो आयानुको जी कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कारुइजावा तो इतने समय से शावर के बाहर ही खड़ी हुई थी, मैं उसको देख रहा था। तो इसका मतलब यह है कि भाई इबुकी बची, इबुकी ने वो की कार्ड चुराया होगा। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और होरिका देखती है कि यहाँ पे अंदर से भाई आग लग चुकी होती है, जंगल में से धुआं निकल रहा होता है। वो भाग के आती है तो वो देखती है कि इनकी जो मैनुअल होती है वो जल चुकी होती है। उसे यहाँ पे इबुकी के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन वो खुद घबराई हुई होती है। तो यहाँ पे ये लोग आके इस आग को बुझाते हैं, जिसके बाद ये काफी ज्यादा भाई परेशान हो जाता है कि ये काम किसने किया होगा। लड़की और लड़के का ग्रुप फिर से सब लड़ने लग जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया, और अंडरवेयर थी घूम रहा है यहाँ पे, फलाना ठिकाने, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं एक तरीके से। तब यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और तभी कुशेरा यहाँ पे आती है और वो पूछती है कि इबुकी कहाँ पे है। और ये लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले वो यहीं पे थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। यहाँ पे हिराटा काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है कि उसके नजर के नीचे से ये सब चीजें हो रही है, पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी आयानुको जी से कहता है कि हे हमें कुछ करना चाहिए। तो हिराटा यहाँ पे ये ऑर्डर करता है कि भाई जो कपड़े सूख रहे थे उनको सही सलामत लेके आओ, लकड़ियों को बचाओ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आयानुको जी क्लासरूम में था और धीरे धीरे करके उसमें बच्चे कम होते गए और एंड में आके सिर्फ आयानुको जी ही बचा था। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि भाग के जंगल में जा रही होती है और आगे चल के उसको इबुकी मिलती है जो कि यहाँ पे खड़ी होती है। सुजुने ये कहते हैं कि मुझे पता है अच्छे से कि तुमने ही वो अंडरवेयर चुराया था, बस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, साथ ही साथ जो भी तुमने मेरे से चीज ली है वो मुझे वापस करो। इबुकी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर लेना चाहते हो जो ले लो। वो यहाँ पे अपना बैग नीचे रख देती है और जैसे ही सुजुने उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है तो भाई इबुकी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सुजुने उसके अटैक से बच जाती है। इसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली सुजुने के ऊपर अटैक करती है। भले यहाँ पे सुजुने की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, उसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका होता है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, लेकिन वो यही सोचती है कि हमेशा से वो क्लास डी के बच्चों को नीचे देखा करती थी, उनको ऐसा बिहेव किया कराया करती थी जैसे वो कुछ है नहीं, और अब वो यहाँ पे हार नहीं मान सकती, वो ऐसे पीछे नहीं हट सकती, उसे इसका सामना करना होगा। यहाँ पे वो इबुकी से थोड़ा लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इबुकी भाई उसको नीचे गिरा देती है और वो बोलती है ठीक है फिर तुमने काफी अच्छा काम किया, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि ये कार्ड मैंने ही चुराया था। सुजुने कहती है कि इस कार्ड पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हो गए तो मैं ये साबित करके दिखा सकती हूँ कि ये काम तुमने ही किया है, और फिर तुम गई। यहाँ पे सुजुने इबुकी को नीचे गिराने में सफल हो जाती है, लेकिन भाई इबुकी फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है, वो एक तरीके से उसको फिर से नीचे गिरा देती है और वो कहती है मेरे को वैसे भी बहुत काम है, मेरे को जाना होगा यहाँ से। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है या औरत मुझे नहीं पता लड़का या लड़की है, और इबुकी यही कहती है कि जो चीज की तुमने मांग की थी वो मुझे मिल चुकी है, ये लो। तो बेसिकली अब आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा कि भाई ये बंदा कौन है और क्या सीन है क्या नहीं। इन दी एंड भाई इबुकी धोखेबाज निकली, ये तो गलत ही हो गया, उसको रखना ही नहीं चाहिए था हमें इस ग्रुप में। एनीवे ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, उसके साथ सीजन खत्म हो जाएगा। सीजन 2 पता नहीं यार शुरू करेंगे कब करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर वीडियोस देखते हो और पसंद आती है तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।